गरीब गरीब ही है अभी भी, और अमीर और शायद अमीर होता जा रहा है। पीएम के चुनाव के लिए पीएम की सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, चाहे वो शिक्षा प्रणाली हो, चाहे वो गरीबों के लिए हो, चाहे वो अमीरों के लिए हो, चाहे वो किसी के लिए भी हो, इट शुड बी इक्वल। कोई दुश्मन देश अगर हमसे टक्कर लेता है हमारे देश से, तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने वाली क्वालिटी होनी चाहिए। फिलहाल अभी मोदी जी कर रहे थे तो अभी वैसे ही होना चाहिए, और तो इधर तो अभी उसका ऐसा कोई है नहीं प्रधानमंत्री। इस बार बीजेपी ही आनी चाहिए। देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव का मौसम चल रहा है। इसी के बीच हर किसी के दिल में सिर्फ एक ही सवाल है कि इस बार प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। अब तक 6 चरणों का चुनाव सफलतापूर्वक तरीके से संपन्न हो चुका है। अब मात्र एक चरण यानी कि आखिरी चरण का चुनाव होना बाकी है और 4 जून को मतगणना है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं विश्वविद्यालय के मेट्रो स्टेशन पर, जहां पर हम युवाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि एक प्रधानमंत्री में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और इस बार वो प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखते हैं। आइए जानते हैं जनता का रुझान। 6 चरणों का चुनाव सफलतापूर्वक तरीके से संपन्न हो चुके हैं, तो आप क्या सोचते हैं एक प्रधानमंत्री के रूप में क्या क्या एक प्रधानमंत्री के अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए? मैम, मैं ये मानता हूँ कि एक प्रधानमंत्री के अंदर अपनी देश की जनता के लिए एक दया और एक इंसानियत का भाव होना चाहिए, और उनके हर कार्य में और उनके हर प्लान्स के अंदर छोटे से छोटे तबके का भी फ़ायदा होना चाहिए और मिडिल क्लास का सबसे ज़्यादा होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि मिडिल क्लास जो फैमिली के जो लोग हैं, वो जो जनता है, उसी से ही सारा का सारा देश चलता है। चाहे वो आप किसी भी वर्ग में लगा लो और किसी भी फैक्टर में लगा लो सोसाइटी में, तो जो अच्छा है, चाहे कांग्रेस जहाँ अच्छी है, चाहे आम आदमी जहाँ अच्छी है, चाहे कोई अच्छा है, तो हम उसकी बात कहेंगे। तो हम एज एन स्टूडेंट तो चाहेंगे हमारे को एम्प्लॉयमेंट मिले, क्योंकि पढ़ लिख के भी बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, और पीएचडी वाला एक छोटे तबके की ग्रेड सी की डी की ग्रुप डी की नौकरी कर रहा है। तो ये बहुत ही एक दयनीय स्थिति है हमारे देश के लिए, तो इसको प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा इशू रहा है इन 10 सालों में, और मैं चाहूँगी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होने चाहिए, जो कि मैंने इस 10 साल में ऑब्ज़र्व किया है कि वो नहीं हो रहा है। मतलब गरीब गरीब ही है अभी भी, और अमीर और शायद अमीर होता जा रहा है। तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट सबको मिलनी चाहिए। अल्टीमेट जैसे कि हम सब पढ़ रहे हैं, तो पढ़ के सबको एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो और ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स होती है, इसको बिल्कुल अबॉलिश कर देना चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे प्राइवेट बॉडीज़ के हाथ में अगर हम पावर्स दे देते हैं, तो ना ये एक सिक्योरिटी लेवल पर जॉब रहती है, ना ये मतलब कुछ मेरे को इसका बेनिफिट लगा नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स हटकर परमानेंट कर देनी चाहिए, सबको बेनिफिट होगा इससे। क्वालिटी तो बस ये है कि होनी चाहिए, प्रधानमंत्री है तो हर चीज़ की क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा देश में छा रही है, तो उसके एम्प्लॉयमेंट भी मिले। जैसे कि बहुत सारे युवा ऐसे घूमते रहते हैं, उनको अनएम्प्लॉयमेंट, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी के चक्कर में कोई नहीं पड़ा होता, लेकिन होते हैं ना नॉर्मली लोग, उनको चाहिए होती है एम्प्लॉयमेंट, चाहिए होती है सभी लोगों को। देखिए, एक प्रधानमंत्री को ना दूरगामी होना चाहिए कि आप भविष्य के बारे में क्या सोच रहे हैं, एक विजन लेकर चलना चाहिए। जैसे हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो वो 2047 का विकसित भारत का एक विजन लेके चल रहे हैं अभी से ही। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, उनको एकदम शिक्षित होना चाहिए। अगर कोई सोचता है जो वो शिक्षित नहीं है, तो उनकी बहुत सारी ऐसे दूरगामी जो है वो नीतियां बना ही नहीं पाते अगर शिक्षित नहीं होते। उनके कैबिनेट में जयशंकर जैसे विदेश मंत्री, राजनाथ जी जैसे रक्षा मंत्री वो नहीं होते, फिर निर्मला सीतारमण जैसी वित्त मंत्री नहीं होती। अब उन्होंने चुन कर एक मंत्रियों को जो है ना अपने कैबिनेट में सम्मिलित किया है। अब देखिए, वो सोच रहे हैं ना कुछ देश के बारे में, इसीलिए जो है भारत विकसित भी कर रहा है। जीडीपी में 10वें स्थान से 2014 से 10वें स्थान से 5वें स्थान पे आ गया है। विभिन्न तरह की नीतियां बनाई है देश के अंदर। और जियो पॉलिटिक्स में देखिए भारत जो है, भारत का रुतबा कितना बढ़ा है, कितना स्थान ऊंचा हुआ है। देखिए, सही बात है, भविष्य के बारे में तो अभी नहीं मतलब जाना जा सकता। वैसे मैं ये कहूँगी कि जो भी कोई आए वो शिक्षित हो, ठीक है, और डेवलपमेंट होना चाहिए। बिकॉज़ ये एक पीएम का चुनाव है, सीएम का चुनाव नहीं। और पीएम के चुनाव के लिए पीएम की सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, चाहे वो शिक्षा प्रणाली हो, चाहे वो गरीबों के लिए हो, चाहे वो अमीरों के लिए हो, चाहे वो किसी के लिए भी हो, इट शुड बी इक्वल। और ये चीज़ों का अगर ध्यान रखा,
विशेष ध्यान रखा जाए। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से मतलब अभी तक जो जिन्होंने सरकार 10 साल चलाई, भाजपा में जो हेड हैं अपने नरेंद्र मोदी जी जो पीएम हैं, उन्होंने काफ़ी चेंजेस लाए हैं इस 10 इयर्स के अंदर और काफ़ी आगे इंडिया गया है। और उन्होंने आगे भी एक डेवलप्ड कंट्री के लिए उन्होंने 2029 तक कहा है कि इफ़ ही विल बी देयर तो वो कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, और वो अच्छा करते आए हैं और हमें उम्मीद भी है कि वो आगे अच्छा करते ही रहेंगे। तो मुझे तो यही उम्मीद है कि मतलब इस बार बीजेपी ही आनी चाहिए। जैसा पीएम मोदी की अगर बात की जाए तो बहुत से जो इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे रिलेशन हुए हैं वो बहुत बेहतर हुए हैं, और साथ साथ वो क्वालिटी होनी चाहिए। अगर कोई दुश्मन देश अगर हमसे टक्कर लेता है हमारे देश से, तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने वाली क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे फिलहाल अभी मोदी जी कर रहे थे तो अभी वैसे ही होना चाहिए। और तो इधर तो अभी उसका ऐसा कोई है नहीं प्रधानमंत्री, जो पहले था तो वही होना चाहिए। किन मुद्दों, हर चीज़ अब जो भी मुद्दा रहे, चाहे अभी जैसे कोई कह रहा है कि मतलब महंगाई है तो ये है, तो महंगाई है तो आमदनी भी उसी हिसाब से है, सब चीज़ ठीक है। और मोदी जी कर रहे हैं काम, जो राम मंदिर बनवा दिया, हर चीज़ एक तरह से हमारे लिए भगवान मोदी जैसे होना चाहिए। मोदी जैसे खेती का पैसा, राशन का पैसा, कार्ड का, आधार कार्ड पे हर काम हो रहा है। 8 दिन तक, इसके पहले कहीं एक कार्ड बनवाने जाओ तो हफ्तों लग जाता था, बनता ही नहीं था, दलाल खा जाते थे। सरकार तो बीजेपी की ही होना चाहिए, अगर है तो अभी जैसे प्रधानमंत्री है मोदी जैसा ही होना चाहिए। वैसे कोई ख़राब नहीं है, हमारे हिसाब से बहुत अच्छे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा काम हुआ है और हर चीज़ कोई परेशानी नहीं है, कोई गुंडागर्दी नहीं। पहले बहुत आए दिन गुंडागर्दी होती थी, मारपीट होती थी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपने देखा कि हमने जनता से बात करी और उनसे जाना कि एक प्रधानमंत्री में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। हमने ये भी उनसे बात करी कि इस बार किन मुद्दों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अपना मतदान किया और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कैमरा पर्सन वैभव कुमार के साथ मैं तनवीर कौर, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।